हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, चलिए समझते हैं। आपको एक ये फंक्शन दे रखा है और आपसे पूछा है कि क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू पाई, मतलब पाई पर ये कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, ये आपको यहाँ चेक करने के लिए बोला गया है। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट दे रखा है आपको। सिर्फ जब आपको सिंगल पॉइंट दे दे और आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोले तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। अगर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल होता है यहाँ पाई, तो फिर अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। तो यहाँ अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को यहाँ लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल में f ऑफ a। ये फॉर्मूला आपको देखना है। तो इसके लिए देखो बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान रखना, आपको इस वाले रिजल्ट को निकालना है। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x को आपको यहाँ निकालना है। सबसे पहला काम ये करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपको चेक करना है x इक्वल्स टू पाई। ये जो फॉर्मूले थे बच्चों, वो x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यू थे, ये फॉर्मूला कहता है। लेकिन अब आपको x इक्वल्स टू पाई पर देखना है, तो इसका मतलब ये है कि a की जगह यहाँ पाई रखना है आपको। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, अपन a की जगह पाई रख देंगे। तो एट a इक्वल्स टू पाई। तो पाई पर देखते हैं शक्ल क्या बनेगी। तो शक्ल आपके पास बनने वाली लिमिट x टेंस टू पाई, फिर आपके पास आएगा बच्चों f ऑफ x। अब देखिए यहाँ फंक्शन रखना है, तो फंक्शन तो यही वाला रखा में आएगा यहाँ पर, क्योंकि ना तो ग्रेटर देन लेस देन है, तो सिर्फ फंक्शन ये रखा में आएगा। तो चलिए फंक्शन को रखते हैं। तो x टेंस टू पाई। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस का 5। बच्चों लिमिट रखते हैं, तो x की जगह पाई आ जाएगा, तो यहाँ पर पाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज x की जगह पाई आ जाएगा और प्लस में 5। अब x की जगह पाई रख दिया, मतलब लिमिट रखाई में आ गई। अब बस आपको सोल्व करना है। तो आपको पता है बच्चों, साइन पाई जो होता है ना, वो 0 के बराबर होता है। तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई प्लस 5। तो आपका जो रिजल्ट मिला ये वाला, वो तो 5 प्लस पाई आ गया। अब ए से ही एफ ऑफ ए को अपन को यहाँ निकालना है, ठीक है। अब बच्चों ए की जगह आपको पता है क्या रखना है, वहां से देख सकते हैं पाई रखना है। तो यहाँ पर ए की जगह आपके पास पाई आ जाएगा। अब पाई आपने रख दिया है, तो बस अब आपको क्या करना है, फंक्शन देखना है। तो एट एक्स इक्वल्स टू पाई, इस पर जो फंक्शन है, और फंक्शन बच्चों देखो सीधा सा एक ही दे रखा है, तो फंक्शन यही आएगा, बदलेगा तो है नहीं। तो फंक्शन यही आएगा आपके पास एक ही पॉइंट पर। तो अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ पाई निकालना है, और आपको एफ ऑफ एक्स पता चल चुका है। तो करना क्या है, एक्स की जगह बस पाई रख देना है इस जगह। तो रखो बच्चों यहाँ पर। तो आप एफ ऑफ पाई को जब आप निकालेंगे, तो एक्स की जगह पाई रखेंगे तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन एक्स की जगह पाई और प्लस में 5। ये फिर से आपको पता है 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ 5 एज इट इज। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चों, तो आपके पास आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आप देखेंगे ये वाला जो रिजल्ट है वो मिला था पाई प्लस 5, सॉरी पाई स्क्वायर प्लस 5 मिलेगा, क्योंकि पाई पे यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था। और ये जो रिजल्ट है ये भी क्या मिला, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो दोनों के दोनों जो रिजल्ट है वो बराबर आए हैं। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस, क्या लिखेंगे बच्चों, कि जो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x जो है ना, वो बराबर आ रहा है f ऑफ a। तो इस वजह से जो फंक्शन है, जो डिफाइन हुआ है फंक्शन है, किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू पाई पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो लिख देना गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लैंग्वेज पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर समझते हैं क्या करना है। तो ये जो फंक्शंस आपको दे रखे हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब ये जो फंक्शंस यहाँ दिए गए, इनकी आपको कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो बच्चों इसको समझने से पहले एक चीज को अपन यहाँ समझते हैं। जैसे कि बच्चों क्या होता है ना, जैसे कि अगर दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, एक तो एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं और एक जी ऑफ एक्स मान लेते हैं। अगर ये दो फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यू है। कैसे बच्चों, कंटिन्यू है अगर ये दोनों फंक्शन। तो ध्यान रखना, इन दोनों फंक्शन का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे अपन, जैसे कि प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जैसे कि यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स
और जी ऑफ एक्स, इनको मैंने अगर प्लस कर लिया और माइनस कर लिया तो जो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दो कंटिन्यू फंक्शन है उनको आप प्लस करो या माइनस करो तो जो रिजल्ट आता है वो भी कैसा आता है, कंटिन्यू आता है, ध्यान रखना। इसी बच्चों दो फंक्शन है उनको आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। चलो मल्टीप्लाई अलग लिख देते हैं और डिवाइड का अलग लिख देते हैं। जैसे कि डिवाइड में अपन ने लिखा एफ ऑफ एक्स और इसके डिवाइड में आ गया जी ऑफ एक्स, तो इनका जब आप डिवाइड करो तो ध्यान रखना इस कंडीशन में भी फंक्शन कैसा रहता है, कंटिन्यू रहता है। ये एक थ्योरम होती है बच्चों, दो फंक्शंस अगर कंटिन्यू है तो उनका सम और इसके अलावा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये ऐसा क्यों बताया मैंने, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन का कंबाइंड फॉर्म दे रखा है। देख सकते हैं दो फंक्शन को प्लस करके लिखा गया है, दो फंक्शन को माइनस करके लिखा गया है और दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। अगर ये दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यू है तो इनका सम भी कंटिन्यू होगा। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यू है तो इनका जब माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यू होगा। और ये दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यू है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यू होगा, ये अपन कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे साइन एक्स और कोस एक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ मान लेता हूँ कि जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स इसको तो मैं मान लेता हूँ एच ऑफ एक्स। क्या मान लेता हूँ बच्चों, एच ऑफ एक्स में साइन एक्स को मान लेता हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो जी ऑफ एक्स आप साइन को मान लो और जो एच ऑफ एक्स है वो आप इसको मान लो कोस एक्स को। अब आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों पहले साइन एक्स को कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि कंटिन्यू है नहीं है। अब जब अपन कंटिन्यू देखते हैं और जब आपको कोई पॉइंट नहीं देता तो फिर अपन एक पॉइंट लेते हैं सी। क्या लेते हैं, सी लेते हैं। और वो सी जो है वो सभी रियल नंबर से अपन बिलोंग करते हुए लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में एक पॉइंट ले लूंगा, वो हो जाएगा सी, और जो सी है ना वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ये ले लिया। अब सी पर मैं इनको देखूंगा कि कंटिन्यू है या नहीं है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को लेने जा रहा हूँ, जी ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स को मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ। तो इसके लिए देखो बच्चों मुझे x इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यू को चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब x की जगह क्या आएगा, c आ जाएगा। और देखो एक ही पॉइंट है तो इसके लिए अपन सीधा था छोटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इससे भी काम हो जाएगा। और अगर आप ये लगाना चाहते हो तो इससे भी आंसर आएगा, लेकिन ये शॉर्ट पड़ता है तो अपन इसको लगाएंगे। तो इसके लिए देखो सबसे पहले मैं किसको निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x सॉरी h टेंस टू a सॉरी x टेंस टू a, फिर उसके बाद आएगा बच्चों f ऑफ x, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है एक ही जगह कितना है, तो एक ही जगह इस बार आ गया सी। देख सकते हैं वहां पर एक ही जगह सी आ गया, तो यहाँ पर एक ही जगह पर सी रख देंगे तो x टेंस टू सी हो जाएगा। और जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन x आ जाएगा। अब जब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, लिमिट रखेंगे आप, तो क्या बनेगा बच्चों, साइन सी बन जाएगा, ठीक है। अब मैं उधर वाला रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ। उधर वाला रिजल्ट आपके पास एफ ऑफ ए, ठीक है। अब आपको पता है एक ही जगह कितना है बच्चों, तो एक ही जगह आपके पास यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर आप सी रख देंगे। और सी रखेंगे तो बच्चों बस अब आपको क्या करना है, फंक्शन को सी पर निकालना है। तो फंक्शन ये रहा, यहाँ पर एफ की शक्ल में या जी की शक्ल में। अगर आप इसकी तरह बनाना चाहते हो तो यहाँ जी जी लिख देना, एक ही काम है। तो यहाँ मुझे फंक्शन को बनाना है, क्या करना है, फंक्शन को बनाना है। तो एक्स की जगह देखोगे यहाँ क्या आ गया, सी आ गया। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा बच्चों, पहले तो आप फंक्शन ढूंढ लो, कि आपको पता है कि यार एक्स इक्वल्स टू सी पर जो फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स के सॉरी साइन एक्स के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है बच्चों, साइन एक्स के। तो यहाँ पर अब मैं सी रख दूं तो आपके पास एफ ऑफ सी बनेगा, नहीं बनेगा, आप कहोगे सर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन सी, ठीक है। तो आपने देखा ये वाला रिजल्ट जो है, जब आपने लिमिट रख के फंक्शन को निकाला तो वो भी साइन सी आया, और जब आपने पॉइंट रख के फंक्शन को निकाला तो वो भी क्या है, साइन सी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो साइन सी है, मतलब पहले तो बोल देंगे अपन के जो लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x जो है वो इक्वल आ गया किसके, एफ ऑफ a के, ठीक है। सो जो साइन x है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को पता चल गया साइन सी क्या है, एक तरह से कंटिन्यू है। ऐसे ही अब मैं सेकंड नंबर पे किसको लूंगा, एच ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स को मैं यहाँ लूंगा। तो इसके लिए भी बच्चों सबसे पहले इस वाले रिजल्ट को अपन चेक करेंगे। तो इसको लेते हैं लिमिट x टेंस टू a, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स। बच्चों आपको पता है एक ही जगह क्या है, तो एक ही जगह आप सी ले रहे हैं, एक पॉइंट है ना, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू सी, और यहाँ एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन की बात चले तो फंक्शन आपके पास आ जाएगा cos x, क्लियर। अब लिमिट रख देते हैं बच्चों, तो जैसे लिमिट रखेंगे तो आपके पास आएगा cos c, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसी अब मैं उधर वाला रिजल्ट चेक करूंगा, मतलब ये वाला। तो ये वाला रिजल्ट चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पर तो आपके पास आया एफ ऑफ ए, आपको चेक करना है। अब आपको पता है
ए की जगह क्या रखना है, सी रखना है, तो यहाँ ए की जगह अपन सी रख देते हैं, तो ये एफ ऑफ सी बन जाएगा। अब आपको पता है बच्चों जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, वो cos x के बराबर है। तो अब मुझे एफ ऑफ सी निकालना है इस फंक्शन की मदद से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा cos c के बराबर। तो आपके cos c आ गया। तो आप देखेंगे इसका भी जो लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ x और इसका जो एफ ऑफ है वो दोनों रिजल्ट क्या बता रहे हैं, cos c बता रहे हैं। तो मैं यहाँ कह दूंगा कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x जो है वो बराबर है एफ ऑफ a के। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब जो ये फंक्शन है cos x वाला वो भी क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। तो अपन कह सकते हैं cos x जो है वो एक तरह से कंटिन्यूस है। तो अब अपना काम हो गया बच्चों, अपन को पता चल गया sin x भी कंटिन्यूस है और cos x भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब यहाँ पर जब पहले पार्ट पे अपन आएंगे तो ये जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ अपन कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस है तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे अपन एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन ये है बच्चों, हेंस एक तो आपने माना g ऑफ x एंड दूसरा क्या माना आपने h ऑफ x आर कंटिन्यूस है ना, आर कंटिन्यूस। सो अब ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब आप कहेंगे कि g ऑफ x प्लस h ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ये दोनों भी क्यों है कंटिन्यूस, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस है तो इनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ना। तो कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पर अब आप क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे बच्चों। तो ये कंटिन्यूस है तो अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर sin x और इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर cos x, तो ये भी क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। फिर ऐसे ही बच्चों देखो यहाँ पर ये दोनों कंटिन्यूस थे तो इसका मतलब इन दोनों का जब मैं माइनस करूंगा तो वो भी कंटिन्यूस आएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो g ऑफ x है माइनस h ऑफ x है ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंटिन्यूस है तो इनका माइनस भी क्या हो जाएगा, एक तरह से कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इनका माइनस कंटिन्यूस है तो अब वैल्यू रख दो यहाँ पर g ऑफ x की, तो g ऑफ x आपने माना था sin x को और इसको माना था आपने cos x को, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये लो आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। इसी बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है तो कहने का मतलब ये दोनों कंटिन्यूस थे, ये दोनों क्या थे, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ g ऑफ x डॉट cos h ऑफ x इनका मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये भी एक तरह से क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूस। अब जब ये कंटिन्यूस है तो इनकी वैल्यू रखूंगा तो वो भी कंटिन्यूस आएगा। तो वैल्यू क्या है बच्चों, तो वैल्यू है sin x और cos x, ये भी क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों आपको कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। सबसे पहले तो आपको क्या करना था, इन दोनों अलग अलग फंक्शन को कंटिन्यूस लाना था। तो अपन अलग अलग दोनों फंक्शन को कंटिन्यूस लेके आगे, फिर अपन को पता है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होता है। तो पहले मैंने कंटिन्यूस बताया, अब ये दोनों कंटिन्यूस आ गए तो इसका मतलब इनका सम भी कंटिन्यूस है, तो मतलब वैल्यू रखूंगा मैं इन दोनों की, यहाँ से g ऑफ x और h ऑफ x की वैल्यू रखूंगा तो sin x cos x आएगी तो ये भी कंटिन्यूस होगा। इसी इनका माइनस भी कंटिन्यूस है तो sin x माइनस cos x भी कंटिन्यूस होगा, और इनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस है तो मतलब sin x मल्टीप्लाई cos x भी कंटिन्यू होगा। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। अब कंटिन्यूटी चेक करना है एक तो किसकी, कोसाइन की, एक आपको चेक करना है कोसेकेंड और एक चेक करना है सेकेंड, और एक आपको चेक करना है कोटेंजेंट की कंटिन्यूटी आपको यहाँ चेक करना है। अब देखो बच्चों कोसाइन का मतलब होता क्या है, तो कोसाइन का मतलब वैसे होता है कोस, आपको पता होगा। कोसेकेंड का मतलब होता है बच्चों कोसेक, सेकेंड का मतलब होता है सेक, और कोटेंजेंट का मतलब होता है बच्चों कोट। तो इन सभी की आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो देखिए इसको चेक करने के लिए बच्चों सबसे पहले एक आपको एक और थ्योरम यहाँ समझना पड़ेगी। जैसे कि देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए। आप मान लेते हैं जैसे कि आपके पास दो फंक्शन है, जैसे पहले माने थे अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे कि एक तो माना g ऑफ x और एक माना मैंने h ऑफ x, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, कंटिन्यूस है, मान लो क्या है, कंटिन्यूस है। तो देखो बच्चों क्या होगा, इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, ध्यान रखना। लेकिन एक शर्त है इसका रेसिप्रोकल, जैसे कि इसका रेसिप्रोकल बनेगा बच्चों आपके पास 1/g ऑफ x, ठीक है, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन कंटिन्यूस होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि g ऑफ x जो है ना वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तब जाके वो क्या कहलाएगा बच्चों, कंटिन्यूस कहलाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर ये जो h ऑफ x है ये भी कंटिन्यूस हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूस हो सकता है, जैसे कि मतलब 1/h ऑफ x ये भी कंटिन्यूस होगा। शर्त ये है
कि जो एच ऑफ एक्स है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, ध्यान इतना सा रखना है, जैसे कि मान लो इन दोनों का मैं अगर रेसिप्रोकल या इन दोनों को मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख दूं, जैसे कि जी ऑफ एक्स मैंने ऊपर लिख दिया और एच ऑफ एक्स मैंने नीचे लिख दिया, तो ये भी एक तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन है बच्चों, लेकिन शर्त यह है कि नीचे वाला कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एच ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चाहता तो मैं इसको इसे भी लिख सकता था, एच ऑफ एक्स के कदमों में जी ऑफ एक्स, तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अब जी ऑफ एक्स नीचे आ रहा है तो जी ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब आप कह रहे हो सर ये क्यों बता रहे हैं, तो क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि ये कोस है, कोसाइन का मतलब होता है बच्चों कोस, तो कोस तो अपन को पता है कंटिन्यू होता है। कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है ना, तो अपन को पता है साइन अगर कंटिन्यूअस होगा तो उसका उल्टा भी कंटिन्यूअस होगा, बस साइन जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि सेक जो है वो कोस का अपोजिट होता है, आपको पता है, तो कोस कंटिन्यूअस है तो सेक भी कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, साइन कोस को कंटिन्यूअस लाऊंगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन था 21 वाला, उसके अंदर मैंने साइन एक्स और कोस एक्स को कंटिन्यूअस लाया था, लाया था नहीं लाया था। तो कोसाइन की कंटिन्यूटी तो बच्चों इसी चेक होगी, यहाँ देख सकते हैं आप, कोसाइन तो कंटिन्यू हो गया, मतलब ये तो कंटिन्यू है, डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन अब इनको कंटिन्यू कैसे लाएंगे, इनको आप कंटिन्यू कैसे लाएंगे, तो उसको समझते हैं यहाँ पर। तो उठाते हैं बच्चों अपन, कोस का तो कंटिन्यू ये देख सकते हैं, कोस कंटिन्यू, लेकिन अब कोसेक को कैसे लाएंगे तो देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों ये कोसेक को मुझे चेक करना है, तो कोसेक को मैं कोसेक एक्स मान लेता हूँ फंक्शन बनाने के लिए। तो कोसेक एक को बच्चों में लिख सकता हूँ 1 साइन एक्स लिख सकता हूं। अब आपको पता है बच्चों साइन एक्स जो है वो कंटिन्यू है, कैसे, क्योंकि अपन ने प्रूफ किया है साइन एक्स एक तरह से कंटिन्यू है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये रिजल्ट है 1/sin x, 1/sin x वो एक तरह से क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब होगा, जब x जो है, मतलब नीचे वाला जो नंबर है, नीचे वाला नंबर कौन है बच्चों, साइन एक्स, वो जीरो के बराबर नहीं हो। अब बच्चों साइन की वैल्यू जो है वो जीरो कहाँ कहाँ आती है, आपको पता होगी साइन की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ आती है। तो इसके लिए साइन के ग्राफ को याद करते हैं। तो साइन का ग्राफ ये रहा बच्चों, ठीक है, जीरो यहाँ आती है, जीरो यहाँ आती है, जीरो यहाँ आती है, जीरो यहाँ आती है। और इस फॉर्म को बच्चों अपन एक तरह से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई वाली शक्ल, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1 पाई है तो 1 पाई पे भी जीरो होगा, यहाँ 2 पाई है तो उसके पे भी जीरो होगा, 3 पाई है उस पे भी जीरो होगा। तो मैं कह सकता हूँ एक तरह से यहाँ पर कि जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है वो एन पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बिलोंग करेगा एक तरह से इंटीजर्स में से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 1/sin x कंटिन्यूअस तभी होगा जब वो जीरो के बराबर नहीं होगा, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि जो x है वो एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में वो क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। तो मतलब ये इस कंडीशन में कंटिन्यूअस हो रहा है, तो ये चीज जो है वो किसके बराबर है, कोसेक एक्स के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कोसेक एक्स कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होगा। इस पॉइंट को छोड़कर तो लिख देंगे एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू एन पाई वेयर n इज बिलोंग्स टू z। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। तो अपन को चेक करना था कंटिन्यूटी को, तो कंटिन्यू तो है, सिर्फ इस वाले पॉइंट को छोड़कर बाकी सब जगह ये क्या है, कंटिन्यू। तो आपका कोसेक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब सेक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेक की। तो यहाँ देखो बच्चों, सेक के आगे मैं लगा देता हूँ x, तो सेक x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos x, लिख दिया बच्चों। अब देखो यही वही अपोन वाली कंडीशन है, अपोन में फंक्शन कंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब वो नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं हो, लेकिन नीचे वाला फंक्शन कंटिन्यूअस हो लेकिन नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बच्चों की cos 1/cos x है ना, वो क्या हो सकता है, एक तरह से कंटिन्यूअस है। बट शर्त ये है कि जो cos x है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। cos x बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, तभी जाके वो कंटिन्यू होगा। तो बच्चों अपन यहाँ वो पॉइंट देखेंगे जहां पर cos x क्या है, जीरो के बराबर है, उस पॉइंट को अपन हटा देंगे। तो उन सभी पॉइंट को जब हटा देंगे तो बाकी जितने भी पॉइंट है उस पर जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यू होगा। तो इसके लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, cos का ग्राफ देखते हैं। तो cos का ग्राफ बच्चों आपको पता है कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर बच्चों वैल्यू होती है पाई, फिर यहाँ पर वैल्यू होती है आपके पास आ जाएगी 3 पाई सॉरी, फिर यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों अगली जैसे आएंगे तो 5 पे आएगी। तो इसको बच्चों में एक जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 2n+1 और साथ में पाई, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, ये पाई/2 होता है, सॉरी ये पाई/2, ये भी पाई/2, ये भी पाई/2, तो यहाँ पर भी साथ में क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि
आपको पता है 90 होता है, फिर यहाँ पर 270 आएगा, फिर यहाँ पर इसी 180 प्लस कर देंगे तो 270 के बाद आप ऐड कर लेना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन देखो यहाँ पर n की जगह अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो जिसे मैं 0 रखूंगा तो ये सिर्फ 1 बनेगा, तो 1 को π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 आ जाएगा, पहली वैल्यू आ गई। जैसे मैं 1 रखूंगा यहाँ पर तो 1 इंटू 2 2 बनेगा, 2 को 1 से प्लस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को π/2 से इंटू करेंगे तो 3π/2 आ गया। तो कहने का मतलब इन सभी को एक शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 2n+1 मल्टीप्लाई π/2। ये एक तरह से ऐसी वैल्यू है जहां पर कोस की सारी वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ बच्चों की जो x है ना वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 2n+1 मल्टीप्लाई π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर ये n जो है वो बिलोंग करेगा किसमें से, z में से बिलोंग करेगा, ये भी ध्यान रखना आपको। तो मैं कह सकता हूँ cos x तभी कंटिन्यूस होगा जब x जो है वो इसके बराबर नहीं है। तो मैं cos x की कंटिन्यूटी को चेक कर चुका हूं, तो cos x इस कंडीशन पे कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब जो sec x है वो भी इस कंडीशन पे कंटिन्यूस होगा। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों यहाँ पर sec x इज कंटिन्यूस, ठीक है। अब एक्सेप्ट किस किस पॉइंट को हटाना है मुझे वो यहाँ देख लेंगे अपन। तो एक्सेप्ट आपके पास आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाना है, तो x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, इस पॉइंट को हटा देना। बाकी सब जगह sec x क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी आपको। अब ये क्लियर हो गया तो बच्चों लास्ट एक बच रहा है आपके पास कोट, तो कोट को भी यही देख लेते हैं बच्चों। तो कोट जो है आपको पता है, कोट को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x, लिख सकता हूँ बच्चों cos x अपॉन sin x। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि sin x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखाई थी, नीचे वाला बंदा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी जो sin x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले तो कि cos x अपॉन sin x वो कंटिन्यूस होगा कब, जब जो sin x है वो 0 के बराबर नहीं हो। और 0 किस जगह मिलती है वैल्यू sin की, तो अभी मैंने जस्ट बताया n पाई पर, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, इन सब जगह sin की जो वैल्यू है क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इस कंडीशन पर जो sin है वो 0 के बराबर होता है। तो इनको हटा दो, इन पॉइंट को जैसे हटा देंगे तो जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट पर जो sin x है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से इन पॉइंट को मैंने हटा दिया। अब इनको जैसे मैंने हटाया तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस बन गया। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट लिख सकता हूँ। तो कोट x भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इन पॉइंट को हटा दो तो x इक्वल टू n पाई को छोड़कर जितने भी पॉइंट है उन पर कोट x क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बस इसमें कुछ ऐसी ही लैंग्वेज आपको लिखना था। और इसी के साथ बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन समझ आया बच्चों और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।